हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का टॉपिक है कमोडिटीज मार्केट। ठीक है, ये आपकी यूनिट 4 का 6 टॉपिक है। कमोडिटी मार्केट का मतलब होता है, ठीक है, कमोडिटी मार्केट वह मार्केट है जहाँ पर जैसे कि कच्चा माल हो गया या प्राथमिक बाजार जैसे कि सोना चांदी, ठीक है, या फिर जैसे कि मान लो कोई कृषि उत्पाद हो गया, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होता है वो हो गया, तेल हो गया, ठीक है, जो कच्चा माल होता है या प्राथमिक उत्पाद होता है इनकी खरीदी बिक्री होती है, ठीक है, वही कहलाता है कमोडिटीज मार्केट। जैसे इसके फर्स्ट हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स मार्केट, उसमें क्या हो रहा था, उसमें स्टॉक, उसमें शेयर्स, इनकी खरीदी बिक्री हो रही थी। अब जो कमोडिटीज मार्केट है इसमें क्या हो रहा है, जो कच्चा माल होता है प्राथमिक उत्पाद होता है जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कृषि उत्पाद हो गया, ठीक है, तेल हो गया या फिर सोना चांदी, इन चीज़ों की क्या होती है, खरीदी बिक्री होती है। तो स्टार्ट करते हैं कमोडिटीज मार्केट। Commodities market is the market where raw material or primary product like gold, silver, oil, agriculture product are bought and sold। ठीक है, तो कमोडिटी मार्केट क्या है? कमोडिटी मार्केट वह बाजार है या वह मार्केट है जहाँ कच्चा माल, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, कच्चा माल या प्राथमिक उत्पाद जैसे कि सोना चांदी तेल कृषि उत्पादों क्या होती है, खरीदी बिक्री होती है। अब कच्चा माल कैसे, जैसे एग्जांपल देखो, किसान, ठीक है, किसान क्या करता है, किसान मंडी में गेहूं या चावल की खरीदी बिक्री करता है। ये क्या हुआ, कच्चा माल हुआ या प्राथमिक उत्पाद हुआ, ठीक है। तो गेहूं की चावल की बिक्री जो मंडी में होती है, खरीदी बिक्री होती है, वही क्या कहलाता है, कमोडिटीज मार्केट कहलाता है। और जहाँ पर शेयर्स स्टॉक उनकी खरीदी बिक्री होती है वो डेरिवेटिव्स मार्केट कहलाता है, ठीक है। तो कमोडिटीज मार्केट क्या है, जहाँ पर प्राथमिक उत्पाद या फिर कच्चे माल की खरीदी बिक्री होती है, वही क्या है, कमोडिटी मार्केट कहलाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि कमोडिटी एक्सचेंज क्या होता है। कमोडिटी एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म where commodities like gold, silver, oil and agricultural products are traded under specific rules। कमोडिटी एक्सचेंज एक संगठित और नियंत्रित मंच है जहां पर सोना चांदी तेल और कृषि उत्पाद जैसी वस्तुओं की निश्चित नियमों के तहत खरीदी बिक्री होती है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, कमोडिटी मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट क्या हमको समझ में आ गया, जहां पर जो भी कच्चा माल होता है प्राथमिक उत्पाद होता है जैसे कि तेल हो गया, सिल्वर मतलब गोल्ड सिल्वर हो गया, फिर या कोई भी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होता है जैसे कि गेहूँ चावल, इनकी जो खरीदी बिक्री होती है वो क्या है, कमोडिटी मार्केट है। बट कमोडिटी एक्सचेंज क्या है, देखो इसमें भी वही खरीदी बिक्री हो रही है, बट इसमें एक चीज़ क्या होती है, इसमें निश्चित नियमों के तहत, ठीक है, जो निश्चित नियम होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो दिए जाते हैं उनके तहत क्या होती है, खरीदी बिक्री होती है, वो कहलाता है कमोडिटी एक्सचेंज। जैसे कि MCX और NCDEX, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपकी ट्रेडिंग के दो प्लेटफॉर्म होते हैं, MCX NCDEX, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपकी कमोडिटी मार्केट में जो भी उत्पाद बिकते हैं, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बिकते हैं, जैसे कि अगर मान लो सोना हो गया चांदी हो गया गेहूँ तेल, ठीक है, चावल, जो चीज़ें बिक रही है इन दोनों प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग बिकते हैं। इन दोनों में क्या होती है, उनकी खरीदी बिक्री होती है, जिसमें क्या होते हैं, जो निश्चित नियम होते हैं, ठीक है। MCX के जो भी निश्चित नियम है, NCDEX के जो निश्चित क्या है नियम है, उनके अकॉर्डिंग क्या होती है, इसमें जो भी चीज़ें होती है, जो भी कच्चा माल हो गया प्राथमिक उत्पाद हो गया, उनकी खरीदी बिक्री होती है, उनकी ट्रेडिंग भी क्या होती है, इन्हीं के अकॉर्डिंग होती है। तो अब हम देखते हैं कि जो MCX क्या है और NCDEX क्या है। MCX का फुल फॉर्म होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये क्या होता है, MCX भारत का प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज है जहां मुख्य रूप से सोना चांदी तेल और धातु की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। मतलब जैसे कि जो भी धातु होती है सोना चांदी, ठीक है, या फिर तेल धातु है, इनकी ट्रेडिंग किस में होती है, MCX में होती है। इसके जो भी नियम कानून है इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, इसमें खरीदी बिक्री होगी और इसकी ट्रेडिंग होती है। अब क्या बचा, जो कच्चा माल होता है या फिर कहना चाहिए जो प्राथमिक उत्पाद होता है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है जैसे कि क्या गेहूँ चावल सोयाबीन, इनकी ट्रेडिंग किस में होती है, NCDEX में होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से कृषि उत्पाद जैसे कि गेहूँ, ठीक है,
चावल हो गया, फिर अदर कोई भी जैसे कि सोयाबीन हो गया, इन सारी चीज़ों की ट्रेडिंग किस में होती है, NCDEX में होती है। ठीक है, तो ये हो गया। इनके जो भी नियम है, इनके जो भी अथॉरिटीज़ है, इनके अकॉर्डिंग क्या होगी, इनके जो भी नियम कानून इस पर लागू होंगे, जैसे जो भी चलता है सीक्वेंस से वो चलेगा, और उसके बाद क्या होगी, इनकी खरीदी बिक्री होगी और इनकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो ये था कमोडिटी और मार्केट और कमोडिटी एक्सचेंज। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, जो कमोडिटी एक्सचेंज है जो हमने देखा, उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, मतलब इसके कौन कौन से कार्य हैं। तो फर्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब होता है कमोडिटी एक्सचेंज में सौदे तय नियमों और मानकों पर होते हैं। जो आपको मैंने अपनी डेफिनेशन में बताया कि जो MCX है, ठीक है, NCDEX है, उनके जो भी नियम कानून होते हैं उससे के अकॉर्डिंग क्या होती है, उनकी ट्रेडिंग होती है और उनकी खरीदी बिक्री होती है। तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है कि कमोडिटी एक्सचेंज में जो सौदे होते हैं, मतलब खरीदी और बिक्री होती है, जो तय नियम होते हैं उनके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर सोना को बेचना है तो उसका वजन कितना है, उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, इन सारे इन चीज़ों की पहले चेकिंग होगी, जो भी नियम इस पर लगता है वो लगेगा, उसके बाद ही क्या होगा, इनका सौदा होगा और खरीदी बिक्री की जाएगी। फिर सेकंड है इसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यह एक क्या है, संगठित मंच है, जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर खरीदी बिक्री होती है। तो क्या इसमें होगा, इसमें पूरी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। ठीक है, सेकंड इसका फंक्शन क्या है कि इसमें MCX के द्वारा पूरी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। फिर थर्ड फंक्शन इसका है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। एक्सचेंज इंश्योर प्रॉपर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सचेंज सौदे का सही और सुरक्षित निपटान करता है। मतलब पहले वो देखता है कि आप उसमें गोल्ड को क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लो अगर गोल्ड है, उसकी खरीदी बिक्री हो रही है, सबसे पहले क्या चेक होगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका वजन कितना है, ये सारी चीज़ें पहले चेक होगी। हाँ, तो फिर क्या हुआ, इसमें फिर देखा जाएगा कि इसमें प्रॉफिट कितना है, नुकसान कितना है। ठीक है, नुकसान अगर इसको हम अगर बेचते हैं, इसकी खरीदी बिक्री करते हैं, तो इसका नुकसान हमारे अकाउंट में कितना आएगा, या फिर इसका प्रॉफिट होता है तो हमारे अकाउंट में कितना प्रॉफिट आएगा, इस चीज़ की क्या होती है, चेकिंग होती है, इसका सेटलमेंट होता है। फिर होता है रिस्क मैनेजमेंट। मार्जिन सिस्टम के जरिए जोखिम कम किया जाता है। ठीक है, मतलब कम पैसे में बड़ा और सुरक्षित तरीके से करना। मतलब जो भी सौदा हो रहा है, मतलब अगर आप उसको चीज़ को बेच रहे हैं या फिर आप उस चीज़ को खरीद रहे हैं, दो कंडीशन है। इन दोनों कंडीशन में अगर जैसे भी आपको लग रहा है कि आप कम पैसे में क्या कर सकते हैं, सौदा कर सकते हैं, वो सौदा अगर सुरक्षित है, ठीक है, उसे क्या करना, एक्सचेंज करना। ये भी क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट इसमें कहलाता है। फिर है रिड्यूस काउंटर पार्टी रिस्क। एक्सचेंज गारंटीज कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस। एक्सचेंज सौदे की गारंटी देता है, धोखे का डर इसमें नहीं होता। ठीक है, तो कमोडिटीज मार्केट में क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो MCX है और NCDEX है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इसके जो भी नियम है, जो भी कानून है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी चीज़ों की खरीदी बिक्री हो रही है, सबसे पहले उसकी वो पूरा एनालिसिस किया जाता है, उसका वजन, ठीक है, उसकी क्वालिटी, सब कुछ क्या हो रहा है उसमें चेक हो रहा है। सबसे पहले क्या होगा, चेक होगा तो जो सामने वाला व्यक्ति है, ठीक है, जो खरीद रहा है या फिर जो बेच रहा है, मान लो खरीदने वाला व्यक्ति है, वो क्या करेगा, सामना व्यक्ति वाला जो व्यक्ति है वो सौदा कर रहा है तो पहले देखेगा कि सौदा सुरक्षित है या नहीं है। ठीक है, ये भी क्या होता है, कमोडिटी एक्सचेंज का एक काम होता है कि वो देखे कि जो भी कस्टमर उस चीज़ को ले रहा है, और या फिर जो व्यक्ति उस चीज़ को बेच रहा है, इसका भी लॉस ना हो, उसका भी लॉस ना हो। इन चीज़ को देखना भी क्या है, कमोडिटी एक्सचेंज का एक वर्क होता है या फंक्शन होता है। फिर इसके एडवांटेज, इसके फ़ायदे क्या क्या है कमोडिटी एक्सचेंज के। कमोडिटी एक्सचेंज का फर्स्ट एडवांटेज है प्राइस रिस्क रिडक्शन। हेल्प्स इन द रिडक्शन प्राइस रिस्क। मतलब कि जो कीमत होती है, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप कमोडिटी मार्केट में कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई गेहूँ हो गया, ठीक है, या फिर चावल हो गया, जो भी आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सोयाबीन हो गया, उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं। इसमें इसका क्या फ़ायदा है, इसमें ये फ़ायदा है कि जो कीमती होती है, उसकी जो प्राइस होते हैं, उसकी जो उतार चढ़ाव है, उससे बचाव हो सकता है।
कैसे, मान लो अगर उसका कीमत अगर बढ़ा है तो आप उसको बेच सकते हैं, और उसका कीमत घट रहा है तो उस टाइम आप क्या करते हैं, उस चीज़ को खरीद सकते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है, अगर आपको लग रहा है कि उसमें मार्केट का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया है, आप उस चीज़ को खरीद कर स्टोर कर लो। और आपको लग रहा है कि अब प्राइस का बढ़ गया, आप क्या करो, आपने जो स्टोर करके रखा था उसको बेच दो। तो ये क्या है, ऐसा कमोडिटी एक्सचेंज का एक क्या है, एडवांटेज है। फिर सेकेंड है हेडिंग, प्रोवाइडेड हैंडलिंग अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन, भविष्य के नुकसान से बचने की सुरक्षित सुविधा देता है। ठीक है, मतलब कैसे, देखो व्यापारी क्या करता है, फ्यूचर्स में बेचकर नुकसान से बचता है। जैसे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमें डेरिवेटिव उसमें पड़ा, आज की तारीख में क्या हो गया, तय करके उसे रख लिया, आज की तारीख जो भी है, ठीक है, मतलब जो 17 तारीख है आज की डेट में क्या किया, अन्य जो भी व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब वो व्यक्ति क्या करता है, गेहूँ खरीदना चाहता है। आज के डेट में क्या हुआ, उसने देख लिया कि उस गेहूं का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो आज की कीमत में उसने उसको उस व्यक्ति को क्या कर दिया, बेच दिया, और बोल दिया कि वो 2 महीने बाद इसी प्राइस में उसको गेहूं देगा। बट क्या हुआ, बाद में उस चीज़ का या उस जो भी सामान था, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, उसका प्राइस अब कम हो गया। बट उसको एक क्या फ़ायदा है, उसने पहले से ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, क्योंकि उसको अगर प्राइस बढ़े या घटे, उसको क्या होना है, उसी सौदे में, उसी पैसे में उस व्यक्ति को क्या करना है, वो सामान को बेचना है। ठीक है, ये क्या है, ये भी उसका एक एडवांटेज है। थर्ड है प्राइस डिस्कवरी, हेल्प्स टू इन डिस्कवरिंग फ्यूचर प्राइसेस, भविष्य की सही कीमत का अंदाज़ा देता है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज में, कमोडिटी एक्सचेंज में आपको पता रहता है कि उस चीज़ का प्राइस हद से कहाँ तक जाएगा, कितना बढ़ेगा, या फिर घटेगा तो कितना घटेगा। मतलब आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में ही फ्यूचर का जो भी अंदाज़ा है कि उसकी कीमत कितनी हो सकती है, कितनी बढ़ सकती है, कितनी घट सकती है, उसका अंदाज़ा लगाकर उस चीज़ को बेच सकते हैं या फिर ले सकते हैं। और आपको लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ गेहूँ की कीमत बढ़ने वाली है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जितना स्टॉक रखा हुआ है, आपने जितना स्टोर करके रखा है, उसको बेचने के लिए निकाल देंगे। या फिर आपको लग रहा है कि अभी प्राइस कम हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, आप अभी और स्टोर करने के लिए खरीद सकते हैं। फिर बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, किसानों को फसल योजना बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, मतलब जो भी कमोडिटी एक्सचेंज में जिस भी हिसाब से बिकेगी, उस हिसाब से क्या करेगा, किसान अपनी फसल उगाएगा। फिर बेनिफिट ऑफ ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स, हेल्प्स ट्रेडर एंड एक्सपोर्टर्स मैनेज प्राइस रिस्क, जो व्यापारी होते हैं और निर्यातक, मतलब जो क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश तक अपना जो भी सामान है भारत का दूसरी कंट्री में लेके जाते हैं। ठीक है, मतलब जो भी व्यापारी, जो भी बिजनेसमैन होता है, और जो भी निर्यातक होते हैं, ठीक है, मतलब जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, उसको क्या करता है, जोखिम को कम करने में मदद करता है। कैसे, क्योंकि उनको पता रहता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कितना गिरेगा, या फिर वो कितना बढ़ेगा। इन दोनों चीज़ का पता होने पर वो क्या करता है, आगे सौदा करता है। फिर है बेनिफिट टू कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं को भविष्य की कीमत का अंदाज़ा मिलता है। ठीक है, मतलब कंपनी क्या करती है, पहले से उसकी लागत तय करके रखती है कि वो कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा करते हैं। जैसे कि क्या, ट्रेडिंग टर्मिनल, ठीक है, ब्रोकर, एजेंट। इससे क्या होता है, इससे आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो कम होता है, क्योंकि देखो चीज़ें बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी, एम्प्लॉय उसमें लिए जाएंगे, और क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जो भी है वो बढ़ेगा। ठीक है, मतलब बहुत कम लोग ही बेरोजगार बचेंगे। ठीक है, तो ये था कमोडिटी एक्सचेंज या कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी एक्सचेंज, उसके फंक्शंस और उसके एडवांटेज। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।